नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। राजस्थान में बीते 2 सालों में अपराध दर में करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन साल 2025 कई ऐसी घटनाओं के नाम रहा जिन्होंने सिस्टम, सुरक्षा और जवाबदेही तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज इस लाइव में हम बात करेंगे जहरीली दवा से बच्चों की मौत, भ्रष्टाचार में फंसे विधायक और मंत्री, बम की झूठी धमकियों से दहशत, आईएसआई से जुड़े जासूसी मामले और संस्थागत लापरवाही से हुई मौतों के बारे में। सबसे पहले बात जहरीली खांसी की दवा और 3 मासूमों की मौत की। दोस्तों, दरअसल सितंबर वर्ष में सीकर और भरतपुर में आई खबरों ने पूरे प्रदेश की झकझोर दिया। सरकारी अस्पतालों से खरीदी गई डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप पीने के बाद 3 बच्चों की मौत का आरोप लगा। केंद्र सरकार ने बाद में कहा कि सिरप में डीईजी या ईजी जैसे खतरनाक तत्व नहीं थे, लेकिन यह भी साफ किया कि यह दवा बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं थी। इसके बाद राज्य सरकार ने केसंस फार्मा के खिलाफ जांच शुरू की। जयपुर के झोटवाड़ा स्थित फैक्ट्री को सील किया गया और जांच सामने आया कि 2022 से 2024 के बीच कंपनी के 42 सैंपल फेल हो गए। दूसरा मामला 20 लाख की रिश्वत और विधायक की गिरफ्तारी का था। दोस्तों, मई में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने था कि विधानसभा के सवाल वापस लेने के बदले ये रकम ली गई। हालांकि अगस्त में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन केस अब भी सरकारी स्वीकृति और विधानसभा की एथिक्स कमेटी के पास लंबित है। तीसरे मामले की अगर बात की जाए तो 3 विधायक, एलईडी फंड और स्टिंग ऑपरेशन। दोस्तों, नवंबर में एक मीडिया स्टिंग ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। बीजेपी फंड जारी करने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा। 14 दिसंबर को रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को नोटिस थमाया और विधानसभा की एथिक्स कमेटी ने भी उनसे पूछताछ शुरू कर दी। उसके बाद चौथा मामला रहा जल जीवन मिशन घोटाला और पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी का। अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूर्व कांग्रेस मंत्री महेश जोशी को आरोप है कि जल जीवन मिशन के टेंडरों में करीब 4% कमीशन के बदले फुलाए गए कॉन्ट्रैक्ट पास किए गए हैं और इस केस में वरिष्ठ अफसरों, इंजीनियरों और बिचौलियों समेत कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और दिसंबर में एसीबी की एसआईटी ने 5 और लोगों को पकड़ा था। पांचवा मामला इस साल रहा बीजेपी और कार्यकर्ता की हत्या और साथ ही साथ गैंगवॉर कनेक्शन का। 7 अक्टूबर को कुचामन में बीजेपी कार्यकर्ता रमेश रोलानिया की जिम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े हुए एक शूटर ने ली थी। जांच में यह भी सामने आया कि एक आरोपी पहले मुंबई में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के पास रेकी करता नजर आया था। छठा जो मामला इस साल का रहा वो था 65 से ज्यादा बम धमकियों का। पूरा प्रदेश अलर्ट था। साल भर में 65 से ज्यादा बम हॉक्स ईमेल्स कलेक्ट्रेट, हाईकोर्ट, एयरपोर्ट, स्कूल, रेलवे स्टेशन और अजमेर दरगाह तक पहुंचे थे। को देखते हुए राज्य पुलिस ने एनआईए और आईबी की मदद ली थी, क्योंकि आरोपी वीपीएन के जरिए अपनी लोकेशन छिपा रहे थे। सातवां मामला जो था वो आईएसआई से जुड़ा 7 जासूसों की गिरफ्तारी का था। मार्च से अब तक राजस्थान पुलिस की इंटेंसिव विंग ने पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े 7 संदिग्धों को पकड़ा है। इनमें सरकारी कर्मचारी, डीआरडीओ, गेस्ट हाउस का मैनेजर और एक होटल व्यवसायी तक शामिल है। वहीं इस साल 8वां मामला रहा लापरवाही की कीमत मौत का। 24 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में गलत मरीजों के लिए रखा गया खून चढ़ाने से 23 साल की गंभीर या फिर कहें कि गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। एक नर्सिंग कर्मी को नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद 9वां मामला था स्कूल में बुलिंग और 9 साल के बच्चे की मौत का। 1 अक्टूबर को जयपुर के एक निजी स्कूल में 9 साल की छात्रा की 4थी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। जांच में सामने आया कि बच्चे को 1 साल से यौन टिप्पणियों के साथ बुली किया जा रहा था और शिकायतों को नज़रअंदाज किया गया। सीबीएसई ने 2 शिक्षकों को हटाया। शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस जारी किया, जिसके बाद कल खबर आई है कि स्कूल की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों, ये था राजस्थान का 2025, जहां आंकड़े भले ही अपराध में गिरावट दिखाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो अब भी कई सवाल छोड़ जाती है। जांच जारी है लगातार और सरकार का दावा है कि 2026 की शुरुआत में कई बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां होंगी। देखना होगा क्या आने वाले साल सिर्फ फाइलें आगे बढ़ाएगा या सच में जवाबदेही तय होगी। इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।